आज का टॉपिक है द वर्ल्ड एज आई सी इट, दुनिया मेरी नज़रों में। इट मीन्स इस दुनिया के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन क्या सोचते थे और उनके अनुसार यह दुनिया कैसी थी। तो चलो हम लोग जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि अंतर आत्मा की स्थिति हम में से हर कोई नश्वर, हम में से प्रत्येक एक शोक समाप्त के लिए है। वह किस उद्देश्य से जानता है, हालांकि वह कभी कभी यह सोचता है कि यह उसे महसूस करता है, लेकिन दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से गहराई में जाए बिना हम अपनी सहकर्मियों के लिए बाहर निकलते हैं। उन लोगों के लिए पहली जगह पर जिनकी मुस्कुराहट और कल्पना के लिए हमारी सारी खुशी निर्भर करती है, और उन सभी के लिए जो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से हमारे भाग के साथ वाध्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन रोज 100 बार मैं खुद को याद दिलाता हूँ, रोज 100 बार मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक अन्य जीवन अन्य पुरुषों, जीवित और मृतकों के मजदूरों पर निर्भर करता है, और मुझे अपनी आत्मा को उसी तरह से मापना होगा जैसा कि मुझे प्राप्त है। मैं सरल जीवन के लिए दृढ़ता से तैयार हूँ, और अक्सर मुझे इस भावना से प्रताड़ित किया जाता है कि मैं अपने साथियों के श्रम की अनावश्यक मात्रा में तल्लीन हूँ। मैं वर्ग मतभेदों को न्याय के विपरीत मानता हूँ और अंतिम उपाय में मजबूर पर आधारित हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि साधारण जीवन काल शारीरिक और मानसिक रूप से प्रतिदिन के लिए अच्छा है। दार्शनिक अर्थों में और मानव स्वतंत्रता में मैं निश्चित रूप से एक अविश्वासी हूँ, न केवल बाहरी अधिनियमों के तहत बल्कि आंतरिक आवश्यकता के अनुसार हर रोज अधिनियम। शोपेनहावर का कहना है कि एक पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, लेकिन जैसा वह करेगा वैसा नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन मेरी युवा अवस्था से ही एक प्रेरणा रही है, और एक निरंतर सत्वाना और कठिनाइयों के सामना में धैर्य के बसंत को अच्छी तरह से विफल करने पर यह जीवन के एक दृश्य को दर्शाता है जिसमें हास्य सभी से ऊपर इसका नियत स्थान है। सूजन के अपने अस्तित्व के अर्थ या वस्तु की बात पूछताछ करने के लिए आमतौर पर मुझे हमेशा उद्देश्य के दृष्टिकोण से बेतुका लगता है, और फिर भी हर शरीर में सूजन आदर्श होते हैं जो उसके प्रयासों और उसके नियमों को दिशा निर्धारित करते हैं। इन अर्थों में मैंने कभी सहजाता और प्रसन्नता, जिन आदर्शों ने मुझे अपने रास्ते पर और समय के बाद हल्का कर दिया है, उन्होंने मुझे जीवन का सामना करने का नया साहस दिया है। सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता है मन के पुरुषों के साथ संगति की भावना के बिना उद्देश्य के साथ पूर्वग्रह कला और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनंत रूप से अप्रजय है। जीवन मुझे अब मानना प्रतीत होता है। सामाजिक न्याय और सामाजिक जिम्मेदारी की मेरी भावुक भावना हमेशा अन्य मानवों और अन्य मानव समुदायों के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता से मेरी स्पष्ट स्वतंत्रता के साथ अजीब तरह से जीतती है। मैं अपने खुद के गेट का ज्ञान करता हूँ, और कभी कभी अपने देश, अपने घर, अपने दोस्त या यहाँ तक कि अपने तत्काल परिवार के साथ नहीं रहता हूँ पूरे दिल से। इन सभी संबंधों के कारण मैंने कभी भी किसी एकांत को भावना नहीं खोई है।
एकांत की आवश्यकता है, एक भावना जो वर्षों के साथ बढ़ती जाती है। यह एक तेज सचेत है, फिर भी अफसोस के बिना अपने साथी प्राणियों के साथ आपसी समझ और सहानुभूति की संभावना की सीमा तक। इस तरह का कोई भी व्यक्ति संदेह और हल्की फुल्केपन के तरीके से कुछ नहीं खोता है। दूसरी ओर वह अपने साथियों के राह, अभिरुचियों और निर्णयों से काफी हद तक स्वतंत्र होता है और इस तरह की असुरक्षित नींव पर अपना सुख अपनाने के प्रलोभन से बचता है। एक आदमी एक बैंड के बंधनों के निर्माण में मैचिंग का आनंद ले सकता है। मुझे उसे घृणा करने के लिए पर्याप्त है। उन्हें केवल गलती से अपना बड़ा मास्तिक दिया गया है। एक रीढ़ की हड्डी की उनकी जरूरत थी। आदेश के द्वारा वीरता की भावना ही हिंसा और देशभक्ति के नाम से होने वाले तमाम मुद्दे बकवास है जिनसे मैं उनसे घृणा करता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन, युद्ध मुझे एक आदमी लगता है, युद्ध मुझे एक आदमी लगता है। इस तरह के घृणित व्यवसायों में भाग लेने की अपेक्षा मुझे घृणित बात यह लगती है कि मुझे टुकड़ों में काट दिया जाएगा और फिर इतना ऊंचा सब कुछ के बावजूद मानव जाति के बारे में मेरा मानना है कि यह बोगी बहुत पहले गायब हो गई होगी। राष्ट्रों की ध्वनि को व्यवसायिक और राजनीतिक हितों द्वारा व्यवस्थित रूप से भ्रष्ट नहीं किया गया था, जो स्कूलों और स्कूलों के माध्यम से काम कर रहा था। सबसे उचित चीज जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वह है रहस्य। यह मौलिक भावना है जो कि हृदय, आर्ट और सच्चे विज्ञान के आधार पर खड़ी है। वह जो यह जानता है अब आश्चर्य नहीं कर सकता और ना ही विश्राम महसूस करता है। सौदा जितना अच्छा है एक सूंघने वाली मोमबत्ती की। यह रहस्य का अनुभव था, भले ही उस डर से खनन किया गया हो जो धर्म से जुड़ा था। किसी ऐसी चीज के अस्तित्व का ज्ञान जिसे हम नहीं पा सकते हैं। गहन कारण और सबसे उज्जवल सुंदरता की अभिव्यक्तियों के लिए जो केवल हमारे सबसे प्राथमिक रूपों में हमारे कारण तक पहुंचते हैं। यह ज्ञान और यह भावना जो वास्तव में वास्तविक व्यवहार का गठन करती है। इसका अर्थ मैं और अकेले में मैं एक गहरा धार्मिक आदमी हूँ। मैं उस ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता जो पुरस्कार देता है और उसे दंड देता है कि वह प्राणी है या प्रकार की इच्छा शक्ति है जिसके बारे में हम अपने विचार में सचेत हैं। एक व्यक्ति जिसे अपनी शारीरिक मृत्यु से बचना चाहिए वह भी मेरी समझ से परे है। ना ही मैं इसे अन्यथा चाहता हूँ। ऐसे राष्ट्र भयभीत या बेतुके आत्माओं के बेतुके अहंकार के लिए है। मेरे लिए जीवन को अंतता का रहस्य और वास्तविकता की उद्भव संरचना का अंत कारण एक साथ एक हिस्सों के समझने के लिए एक ही दिल से प्रयास करते हैं। यह कभी भी इतना छोटा नहीं होता है जो प्रकृति खुद को प्रकट करता है।